अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी चिकन के सालन की रेसिपी। बहुत ज़्यादा अच्छी इसके अंदर ग्रेवी बनती है और मसालों का इसके अंदर बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता, बिल्कुल लाइट सा, और ये बहुत ही माइल्ड सा फ्लेवर इसका आता है। देसी स्टाइल से इसको बनाते हैं और ये सहरी के लिए स्पेशल है, जो हम सहरी के वक्त बनाया करते हैं, रात को ही बना के रख देते हैं और सहरी में इसको खाया जाता है। तो ये बिल्कुल भी हैवी फील नहीं होता क्योंकि इसके अंदर बिल्कुल मसाले नहीं होते हैं। बिल्कुल देसी स्टाइल से ये बनता है और बहुत ही ज़्यादा मज़े का इसका टेस्ट होता है। तो इसको बनाने के लिए हमने लिया है प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में इसको बनाएंगे। 3 बड़े प्याज लिए हैं, इनको हमने दरमियान में से काट लिया है, और 2 बड़े टमाटर हैं, इनको फ्रीज़ किया हुआ था और फ्रीज़र में से निकाल के इसको पानी के अंदर रखा है 2 मिनट के लिए। तो इसका सारा जो स्किन है इसकी वो सारी रिमूव हो चुकी है, उतार दी गई है। तो इसको हमने डाल दिया है और ये हमने एक पूरा ब्रंच लिया है लहसुन का, तो इसको भी हमने ऐड कर दिया। अब इसके अंदर पानी ऐड कर दिया 1 गिलास फुल भर के। इसको हम चढ़ा देंगे। अब लिड लगा के रख देंगे ताकि इसको प्रेशर कर सकें, और प्रेशर के अंदर इसको पका के इसको गला लेंगे बहुत अच्छी तरह से। 10 मिनट के लिए हमने इसको पकाना है प्रेशर में, तो बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें जो हैं ये गल जाएंगी। तो इस तरह से जो मसाला बनाया जाता है वो बड़ा ही स्मूथ और इसकी ग्रेवी बहुत ही अच्छी बनती है। बहुत ज़्यादा अच्छा इसका मसाला रेडी होता है और इसका टेस्ट भी बिल्कुल अलग होता है और टेक्सचर भी। तो इसको अब हम दबा दबा के इस तरह से चीज़ों को मैश कर लेंगे। गल तो ये बहुत अच्छी गई हैं, अब इनको हमने मैश भी कर लेना है। पहले इसके अंदर स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं, जो कि हम बेसिक मसाले जो डालते हैं हर हांडी के अंदर। सुरख मिर्चें गई हैं ये 2 टीस्पून, और इसके बाद इसमें डालेंगे सॉल्ट 1 टीस्पून या फिर 1.5 टीस्पून डाल लेते हैं। बाकी हम बाद में चेक करके डाल लेंगे। शुरू में थोड़ा ही डालना चाहिए, बाद में चेक करके ये डल जाता है, क्योंकि अगर तेज़ हो जाए तो वो निकल नहीं सकता। ये हमने टर्मरिक हल्दी डाल दी है 1/2 टीस्पून। अब इसको पकने देंगे और इसको साथ साथ मैश कर लेंगे, साथ साथ इसका पानी भी ड्राई हो जाएगा। तो फिर इसके अंदर हम ऑयल डालेंगे। तो देखिए कितना स्मूथ हो चुका है इसका मसाला, सारी चीज़ें जो हैं ये घुल चुकी हैं। तो अब इसके अंदर पानी भी नहीं है, तो इस स्टेज पे इसके अंदर ऐड करेंगे ऑयल या फिर घी शामिल कर लें। घी के साथ भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये अपनी चॉइस है, चाहें तो ऑयल डालें या फिर घी डालें। इसको आप अच्छी तरह से भूनेंगे। फ्लेम इस वक्त हमने मीडियम की हुई है और साइड्स को भी साथ साथ क्लियर करते जाएंगे। इसको बहुत अच्छा सा भूनना है। अब इसके अंदर हमने ये अदरक ऐड कर दिया है, 1 टेबल स्पून है ये कुटा हुआ। इसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे सब्ज़ मिर्चें, ये भी 1 टेबल स्पून है चॉप करके फ्रीज़ की हुई। बहुत अच्छा सा मसाला हमारा भुन चुका है, ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे। चिकन हमने 1 kg लिया है और इसको ऐड करके अब अच्छा सा भूनना है। शुरू में फ्लेम को फुल कर लेंगे ताकि जो चिकन के अंदर पानी है वो ड्राई हो जाए और ये बहुत अच्छा सा भुन जाए। जैसे जैसे ये भुनता जाएगा वैसे वैसे हम फ्लेम को कम करते जाएंगे। अब ये बहुत अच्छा सा भुन चुका है। इसके अंदर हमने पानी ऐड कर दिया है तकरीबन 1/2 गिलास, ताकि ये अच्छा सा गल जाए। इसको कवर करके रख देंगे। तकरीबन 5 मिनट के बाद इसको दोबारा से चेक करेंगे।
5 मिनट हो चुके हैं। अब हमने एक बार इसको स्पून के साथ हिला देना है नीचे से, ताकि ये लगे ना। पानी अभी काफ़ी है, लगना तो इसने नहीं है, मगर एक बार चेक कर लेना ज़्यादा अच्छा है। मीडियम फ्लेम पे इसको हमने कवर करके रखा था। अब दोबारा से इसको मीडियम फ्लेम पे ही रख देंगे ताकि ये अच्छा सा गल जाए, और साइड्स भी इसकी क्लियर कर दी हैं। तो इसको दोबारा से कवर करके रख दिया। अब हमने दोबारा से चेक किया तो ये बहुत अच्छा सा गल चुका है, और इसके अंदर हल्की सी ग्रेवी भी है। अगर इतना ही रखना चाहते हैं ग्रेवी को, तो फिर इसके अंदर इसी वक्त धनिया वगैरह डाल लें, क्योंकि हमारा चिकन जो गल चुका है बहुत अच्छा सा, और इतनी ही हमें ग्रेवी चाहिए इसके अंदर। अगर ड्राई करना चाहते हैं तो इसको फुल फ्लेम करके ड्राई कर लें। तो ये हमने सब्ज़ धनिया ऐड कर दिया है, और थोड़ा सा गरम मसाला इसके अंदर तकरीबन 1 टीस्पून ऐड कर दिया है, जो आम हमने घर में बनाया हुआ है, जो हम हर हांडी में डालते हैं। बस यही इसके अंदर गरम मसाला गया है। तो बहुत अच्छी सी इसकी स्मूथ सी ग्रेवी तैयार हुई है, जो कि सहरी के वक्त पराठों के साथ खाने के लिए बहुत ही अच्छी है। और अच्छी तरह से ऊपर इसके जो चिकनाई वगैरह है वो आ चुकी है, ऑयल सेपरेट हो चुका है। थोड़ा सा इसको रेस्ट दें तो इसका जो ऑयल होता है वो ऊपर आ जाता है, तो फिर इसकी लुक भी बहुत अच्छी हो जाती है। तो ये हम लोग बनाते हैं सहरी के नाश्ते के लिए, बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि इसके अंदर मसाला बड़ा मज़े का होता है, और ज़्यादा इसके अंदर स्पाइसेस भी नहीं होते, बड़ा माइल्ड सा फ्लेवर होता है, और ये पराठों के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो अगर इसके अंदर कोई भी सब्ज़ी वगैरह भी ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि आलू और चिकन का सालन बनाना चाहते हैं, तो फिर इसको भून के जब हमने चिकन को भूना तो उसी वक्त आलू भी साथ इसके ऐड कर दें, और फिर हल्का सा शोरबा बना लें। तो ये आलू और चिकन का सालन भी बड़ा अच्छा, बड़ा ही मज़ेदार स्मूथ सा टेक्सचर वाला बन जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल सी आसान सी रेसिपी है। प्रेशर कुकर के अंदर इस तरह से मसाला बनाएं तो बहुत ही ज़्यादा आसानी से जल्दी से बन जाता है। और अगर ज़्यादा जल्दी हो तो फिर चिकन को भूनने के बाद थोड़ा सा पानी डालें, जैसे हमने हाफ़ गिलास पानी डाला था, तो फिर इसको प्रेशर कर लें। तो 5 या 6 मिनट के लिए इसको प्रेशर पे रखें, तो बहुत अच्छा सा चिकन भी जल्दी से गल जाता है। और फिर इसको दोबारा से धनिया वगैरह डाल लें, और ये तैयार है। तो अल्लाह करे आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आए और आपकी बहुत अच्छी बने। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।